वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर A52s 5G का गिव अवे लाइव है। अगर आप नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Samsung Galaxy A52s और Moto H20 ये दोस्तों 7,000 रुपए महंगा है मोटो से, लेकिन क्या यहां पर बेटर फीचर्स है या फिर कुछ कमियां हैं? और मोटो एज सस्ता होते हुए भी कुछ अच्छे फीचर्स हमें देता है, क्या सच में ऐसा है? क्या क्या वो फीचर्स है, हमें कौन सा लेना चाहिए, आइए जान लेते हैं। दोस्तों यह है Samsung Galaxy A52s जिसकी मैंने आपको अनबॉक्सिंग और गिव अवे कल रात को दिया था और वहां पे आपने एक ही रात में रातों रात आपने 1000 लाइक्स का टारगेट वहां पे पूरा करवा दिया। लेकिन दोस्तों वहां पर कुछ कमेंट्स ऐसी थी कि इस फोन के अंदर कुछ कमियां हैं, इससे सस्ता तो हमें Moto H20 मिलता है, हम वो भी वहां पे ले सकते हैं। और मुझे भी लगा कि हाँ, हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम कंप्लीट कंपेयर करने वाले हैं इसी Galaxy A52s 5G और Motorola H20 के साथ में, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये फोन महंगा होने के साथ साथ कुछ कमियां लाता है या फिर मोटो का स्मार्टफोन सस्ता होने के साथ साथ कुछ बेहतर देके जाता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट भी हम 1000 लाइक्स का फिक्स करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, 1000 के टारगेट को पूरा कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। सबसे पहले बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, तो A52s ये दोस्तों एक दिखने के अंदर तो प्रीमियम है, लेकिन यहां पर आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है, प्लास्टिक ही आपको बैक मिलता है। ये स्लाइटली भारी है, 189 ग्राम का। यहां पर आपको IP67 की रेटिंग मिलती है जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं Moto H20 की, ये बहुत ही हल्का है, 163 ग्राम का, 6.99 mm थिन है, यानी कि इंडिया का स्लिमेस्ट 5G स्मार्टफोन है। यहां पर आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है लेकिन प्लास्टिक बैक मिलता है। ऑलराइट, लेकिन दोस्तों एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि दोनों के अंदर ही जो बैक है ना वो प्रीमियम है, देखने के अंदर प्लास्टिक के नहीं लगते हैं। यहां पर मैट फिनिशिंग है, वहां पर आपको हल्का सा शाइनिंग मिलता है। अब सवाल आता है कि बिल्ड क्वालिटी बेस्ट किसकी है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर? देखिए ये महंगा है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर आपको ग्लास मिलेगा, लेकिन कुछ डेवलप किया नहीं। पिछला जो A52 था सेम वही यहाँ पर कहानी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर Moto H20 थोड़ा सा बेहतर रहेगा। कम से कम वहाँ पर एक तो हल्का है, पतला है और कम से कम आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है। दैट्स इट। एक और चीज दोस्तों, इसे मैं बिल्ड क्वालिटी में ही कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, लेकिन मोटो को थोड़ा सा पतला रखने के लिए यहां पर जो सेंसर है ना उसे साइड माउंटेड लगाया गया है। ये मुझे लगा कि शायद बिल्ड क्वालिटी में इसको कंसीडर कर लेना चाहिए। यहां पे दोस्तों प्राइस के हिसाब से सबसे बड़ा फर्क आता है डिस्प्ले के अंदर। सैमसंग में आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में 800 निट्स की आपको ब्राइटनेस पीक मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, HDR10 प्लस का सपोर्ट और 120 हर्ट्ज अपने आप में ही काफी बेहतर एक्सपीरियंस देती है। लेकिन अगर आप जाते हैं Moto H20 की तरफ, वो आपको स्लाइटली बड़ी डिस्प्ले देती है, 6.7 इंच की फुल HD प्लस, लेकिन यहां पर जो टर्म है वो है POLED। ऑलराइट, सुपर एमोलेड, डायनेमिक एमोलेड, POLED, ये तरह की एक टर्म्स आपको मिलती है। लेकिन रिफ्रेश रेट ध्यान से सुनिएगा, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, 576 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है। प्रोटेक्शन के अंदर कॉस्ट कटिंग यहां पर करने के लिए की गई है, वहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, मोटो में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है, HDR10 प्लस का सपोर्ट। बाकी चीजें काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन फर्क यहां पे आता है रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग रेट का। 144 हर्ट्ज, 576 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट एक अपने आप में गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही बेहतर बनाती है। और POLED एक अपने आप में ही एक कहते हैं ना सुपर एमोलेड का एक बहुत ही अगला वर्जन है जो कि आपकी गेमिंग क्वालिटी को काफी हद तक एनहेंस कर देता है। लेकिन यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ भी कंपेयर करने से पहले ये स्मार्टफोन 6000 रुपए महंगा है, और आप समझ रहे हो ना कि कौन सी चीज आपको क्या बेहतर दे रही है कम पैसे के अंदर। ऑलराइट, अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर की, तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 778G। ये एक 6nm फैब्रिकेशन पे आने वाला प्रोसेसर है। यहां पर फर्क क्या है कि सैमसंग में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, 6128, 8128 के, लेकिन मोटो में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 8128 का। यहां पर दोस्तों एक और फर्क क्या है कि यहां पर आपको 12 5G बैंड मिलते हैं और मोटो में आपको 11 5G बैंड मिलते हैं।
दैट्स इट। अगर हम बात करते हैं एंथ्यू स्कोर की तो दोनों का लगभग सिमिलर है, 5,15,000 5,20,000 का, जो कि काफी बेहतर है। देखिए जो सैमसंग का स्मार्टफोन है ना, यहां पर कुछ हद तक आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलती है लेकिन बैन ऐप नहीं मिलती है। जैसे कि देखो यहाँ पर है स्नैपचैट, फोन पे, डेली हंट, जोश, ये एप्लीकेशंस यहाँ पर आपको मिलती है। लेकिन मोटो में आपको नीट एंड क्लीन नियर टू स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है। हालांकि इन्हें आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे, उसके बाद में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। परफॉर्मेंस वाइज कौन सा बेस्ट है? देखिए दोस्तों, स्नैपड्रैगन 778G एक 6nm फैब्रिकेशन पे है, पावर एफिशिएंट है और दोनों के अंदर ही आपको जो गेमिंग क्वालिटी है वो काफी बेहतर मिलती है। मोटो एज मैंने टेस्ट किया था, इसके अंदर मैं एक रात से गेमिंग कर रहा हूँ, 3-4 घंटे मैंने गेमिंग की है। आप मीडियम टू हायर सेटिंग्स पर काफी अच्छे से खेल पाते हैं, कोई फ्रेम ड्रॉप, कोई लैग होना, कोई गर्म होना, ऐसी कोई भी दिक्कत यहाँ पे फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिली है। तो दोनों ही स्मार्टफोन क्वाइट गुड। अगर हम बात करते हैं कैमरा की तो सैमसंग में आपको क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल्स का OIS के साथ में आपको सपोर्ट मिलता है, 12 का अल्ट्रा वाइड, 5 का मैक्रो, 5 का डेप्थ। ये इसका क्वाड कैमरा सेटअप। सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल्स का, 4K 30 FPS आप फ्रंट और बैक दोनों में रिकॉर्ड कर पाते हैं, 180p पे आप 60 FPS तक रिकॉर्ड कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं Moto H20 की, यहां पर आपको दोस्तों प्राइमरी कैमरा मिलता है 108 मेगापिक्सल्स का, 108 मेगापिक्सल्स का, जहां पर आप 30x जूम ले पाते हैं, 16 का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो सेंसर एक साथ मिलता है, 8 का टेलीफोटो, ये यहां पर आपको OIS का सपोर्ट देता है, 3x ऑप्टिकल जूम देता है, 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा, जहां पर आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। और वैसे अगर बात करते हैं रियर की तो 4K 30 FPS तक आप रिकॉर्ड कर पाते हैं। बहुत ही जिगजैग हुआ ना, क्योंकि मुझे भी लगा कि काफ़ी जिगजैग हो रहा है कहानी में। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसे नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप बात कर रहे हो सेल्फी कैमरा की तो सैमसंग का बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। दैट्स इट। अगर हम बात करते हैं रियर कैमरा की तो अगर आप वीडियो वगैरह ज़्यादा बनाते हैं तो मेरे हिसाब से सैमसंग का स्मार्टफोन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के हिसाब से आपको बेहतर देगा। अगर आप व्लॉग वगैरह बनाते हैं ना तो शेक थोड़ा सा कम होगा, उस हिसाब से ये बेहतर है लेकिन महंगा है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल वीडियोग्राफी और हायर फोटोग्राफी चाहते हैं ना तो फिर आपके लिए Motorola H20 काफी बेहतर क्वालिटी 108 मेगापिक्सल्स के साथ में 30x जूम के साथ में दे देगा। और नॉर्मल वीडियोग्राफी वगैरह के लिए वहां पर आपको टेलीफोटो सेंसर मिल ही रहा है, जहां पर आप OIS का सपोर्ट आपको मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 6,000 रुपए महंगा है। और यहां पर आपको सेल्फी के अंदर 4K मिलता है, Moto Edge के अंदर नहीं मिलता है। अगर हम बात कर रहे हैं बैटरी की तो बैटरी सैमसंग में बड़ी है, 4500 mAh की बैटरी, 25 वॉट को ये चार्ज सपोर्ट करता है। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको 15 वॉट का एडेप्टर मिलता है, ये रहा 15 वॉट का एडेप्टर, दैट्स इट। लेकिन अगर हम बात करें हैं मोटो की, यहां पर बैटरी कम है, 4000 mAh की बैटरी, लेकिन फोन सपोर्ट करता है 30 वॉट को और बॉक्स में आपको मिलता है 30 वॉट का चार्जर। अब आप देख लीजिए कि आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए या फिर चार्जिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए या फिर दोनों का कॉम्बो आप यहाँ पे चला सकते हैं, वो आपकी पर्सनल थिंकिंग है, आपकी समझ है। अगर हम बात करते हैं प्राइस सेगमेंट की तो सेम वेरिएंट के अंदर ये जो है ना 8128 आपको मिलता है 37,500 रुपए के अंदर और छोटा वर्जन 36,000 रुपए का, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं मोटो एज की तो 8128 30,000 रुपए का, यानी कि सेम वेरिएंट के अंदर 7,500 रुपए का फर्क है और नॉर्मली 6,000 रुपए का फर्क है। ये स्मार्टफोन इतना महंगा है मोटो से, क्या ये जस्टिफाई करता है? तो चलिए अब हम बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की दोनों स्मार्टफोन को देखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि ये स्मार्टफोन 6,000 रुपए कम से कम महंगा मिलता है। बिल्ड क्वालिटी मुझे दोनों की वैसे ठीक लगी, लेकिन मोटो एज के अंदर आपको काफ़ी हद तक एक तो स्लिम मिलता है, हल्का मिलता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है, वो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर कोई कमी नहीं है, ये जो प्लास्टिक है ना ये काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन फ्रेम इसका प्लास्टिक का है। एक और चीज़ कि यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, मोटो के अंदर साइड माउंटेड मिलता है। ये दोस्तों एक दो यूज़र की अलग अलग चॉइस यहाँ पे हो सकती है, ये आपको खुद को ही डिसाइड करना होगा कि आपको बिल्ड क्वालिटी कैसी चाहिए। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की तो नो डाउट कम पैसे के अंदर 144 हर्ट्ज POLED और 576 की टच सैंपलिंग रेट वगैरह आपको मोटो एज के अंदर बेहतर मिलती है। सैमसंग के अंदर उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है कंपैरेटिवली, वैसे बहुत ही जबरदस्त है लेकिन कंपैरेटिवली मोटो H20 आगे निकल जाता है। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर की, तो दोनों की लगभग सेम है ना, कोई भी ज्यादा खास फर्क नहीं है। 12 5G बैंड, 11 5G बैंड, लेकिन 6,000 रुपए महंगा भी तो है ना ये, उस
हिसाब से हम Moto H20 को कंसीडर कर सकते हैं। कैमरा की बात करूं तो मैंने आपको बहुत अच्छे से वहां पर क्लियर कर दिया है कि कौन सा कैमरा किस यूजर के लिए है। ऑलराइट, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम के डीएम में पूछ सकते हैं, आपको मेरी तरफ से श्योरली रिप्लाई मिल जाएगा। और बैटरी वगैरह दोस्तों मैंने आपको बता दी है, 4500 4000 चार्जिंग के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। तो अगर मैं आपकी जगह होता, मुझे एक स्मार्टफोन लेना है 30-35 हज़ार रुपए का, तो मैं Samsung Galaxy A52s को स्किप करके Moto H20 लेना पसंद करूंगा। ऑलराइट दोस्तों, क्योंकि मुझे सस्ता मिलता है और प्लस मुझे फीचर्स या तो सिमिलर मिलते हैं और डिस्प्ले वगैरह की बात करूं तो बेटर मिलती है, बहुत ज़्यादा बेटर मिलती है। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको Galaxy A52s और Moto H20 के बारे में खुल के बता पाऊंगी, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और आपके लिए कौन सा बेस्ट है। उम्मीद करता हूं कि आप अपना एक ड्रीम स्मार्टफोन लेने में सक्षम हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई सवाल, सुझाव, फीडबैक रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको मेरी तरफ से जवाब जरूर से मिल जाएगा। इसी Galaxy A52s का गिव अवे हमने यहाँ पर रखा है, वो लाइव है। अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये दोस्तों आपका काम है, मैंने अपना काम रिव्यू करने का कर दिया है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।